हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग प्री इक्लेम्पसिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें। दूसरे जितने भी नर्सिंग चैनल्स हैं, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, मेरी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90 mmHg और मोर विथ प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, क्या कहना चाहता है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद यदि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, या आपको जो है प्रोटीन्यूरिया हो जाए। प्रोटीन्यूरिया का मतलब क्या होता है? जब आपकी यूरिन में प्रोटीन पास आउट होने लगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन आपको एग्जिस्ट कर रही है तो समझ लीजिए आपको प्रीक्लैम्सिया, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। वर्ल्ड प्रीक्लैम्सिया डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 22 मई को। ठीक है, 22 मई को आपका वर्ल्ड प्रीक्लैम्सिया डे मनाया जाता है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे पहला हमारा है हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्सिया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, यानी कि पहले कभी अगर आपको प्रेगनेंसी हुई हो और उसमें आपको प्रीक्लैम्सिया हुई हो, ठीक, या आपकी किसी फैमिली हिस्ट्री में यानी कि फैमिली में प्रीक्लैम्सिया हुआ हो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी जो है प्रीक्लैम्सिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रेगनेंसी, जिसको हम टेक्निकल टर्म में यानी कि ऑब्स्टेट्रिक भाषा में क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रेविटा कहते हैं, राइट। तो पहली अगर गर्भावस्था हुई हो तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सिग्निफिकेंट हेल्थ हिस्ट्री प्रायर टू प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको डायबिटीज़ हुई हो, ल्यूपस हुआ हो, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ हो, तो ये कंडीशन भी जो है प्रीक्लैम्सिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा ओबेसिटी, यानी कि जब आपका BMI 30 से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। तो मोटापा पे जो है प्रीक्लैम्सिया के लिए जिम्मेदार है, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा हैविंग मोर देन वन बेबी, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बेबी को जन्म दिया हो, जैसे ट्विन हो या ट्रिपलेट हो, ठीक। चलिए अगला क्या हमारा है एज, ठीक है, यदि एज आपकी 18 वर्ष से कम या 35 से ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में प्रीक्लैम्सिया होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्रीक्लैम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है, क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं प्रीक्लैम्सिया के। तो सबसे पहला हमारा हैलेप सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखिएगा हैलेप सिंड्रोम में क्या होता है? जो आपकी RBCs होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, ठीक, और जो एंजाइम्स लीवर के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा ये हैलेप सिंड्रोम की सबसे मेन विशेषता होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोटीन्यूरिया। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, जब यूरिन के साथ प्रोटीन ज़्यादा पास आउट होने लगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्यूरिया कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्या मैंने बताया था आपको? ब्लड प्रेशर। और आपको बताया था जब ब्लड प्रेशर हमारा 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन भी जो है प्रीक्लैम्सिया के लिए होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा वाटर रिस्टोरेशन एंड स्वेलिंग, ठीक है, आपके पैरों में जो है सूजन देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लूइड या वाटर जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपको सूजन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अदर सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जैसे कि सीवियर हेडेक, बहुत तेज जो है सिर दर्द होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। चेंजेस टू विजन, जो दृष्टि है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्डोमिन का जो अपर लेवल होता है, अपर पार्ट जो होता है, वहाँ आपको दर्द देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए नौसिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर है? चलिए अगला क्या हमारा है? डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज हो सकती है, राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की। अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम ट्रीटमेंट ना कराएं तो आगे चल के आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं।
तो सबसे पहला हमारा प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। तो प्रीटर्म बर्थ का मतलब क्या होता है, द बेबी बर्थ अकर बिफोर 37 वीक्स, ठीक है, यानी कि 37 हफ्ते से पहले अगर बेबी का जन्म हो जाता है तो ऐसे बेबी को हम क्या कहेंगे, प्री टर्म बेबी, और ऐसे जन्म को क्या कहते हैं हम लोग, प्री टर्म बर्थ कहते हैं, ठीक है। तो अगर प्री टर्म बर्थ हो जाता है तो याद रखिएगा दिस लीड टू डेवलपमेंट डिले, ठीक है, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, हेयरिंग से संबंधित इश्यू हो सकते हैं, ठीक है, दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेरेब्रल प्लासी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम IUGR भी कहते हैं, याद रखिएगा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, राइट। चलिए, तो ड्यू टू दिस बेबीज ऑक्सीजन, ब्लड एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई रिमेन्स लो। ये कब होता है, जब बेबी को मिलने वाली ऑक्सीजन है, ब्लड है, न्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में जब बेबी को मिलेगा तो क्या होगा, बच्चे का जो ग्रोथ होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या IUGR कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लासेंटल एब्रप्शन। याद रखिएगा एब्रप्शन का मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट, यानी कोई चीज़ किसी से जब अलग हो रही होती है तो याद रखिएगा उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एब्रप्शन कहते हैं, ठीक है। द प्लासेंटा गेट्स डिटेच फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, बिफोर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ से पहले अगर प्लासेंटा जो है यूट्रिन बॉल से अलग हो रहा हो, जैसे कि आप फिगर में समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्लासेंटा है वो यूट्रिन बॉल से अलग हो गया है, डिटैच हो गया है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्लासेंटल एब्रप्शन कहलाती है, ठीक है। तो दिस कुड बी डेंजरस टू बोथ द मदर, और अगर ऐसी कंडीशन है तो ये कंडीशन जो है मदर और बेबी दोनों के लिए ही जो है डेंजरस कंडीशन हो सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, हेल्प सिंड्रोम है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। एच का मतलब क्या है यहाँ पे, हीमोलिसिस, यानी कि किसका हीमोलिसिस हो रहा है, RBCs यहाँ पे जो है रप्चर हो रही है, ठीक है। और E फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, ठीक है। तो EL का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, यानी कि लीवर के द्वारा जो सीक्रेट एंजाइम्स होते हैं वो अगर ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे होता क्या है, याद रखिएगा जो एंजाइम्स होते हैं लीवर के द्वारा ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए अगर अब ज़्यादा एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। जब ज़्यादा प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगी तो वो यूरिन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर प्रोटीन भी जो है निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, लो प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 1 लाख से अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं तो याद रखिएगा ये ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा है एक्लैम्सिया। तो एक्लैम्सिया क्या होती है, याद रखिएगा एक कंडीशन दैट अकर ड्यू टू सीवियर प्रीक्लैम्सिया। अगर किसी महिला को सीवियर प्रीक्लैम्सिया है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एक्लैम्सिया कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, याद रखिएगा ये ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक, जो कि सीजर और कोमा के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा है, ऑर्गन डैमेज, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर तरीके से हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हमें जो ऑर्गन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे आपका किडनी हो गया, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, आइज़ है और आपका ब्रेन हो गया, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब डायग्नोसिस के, कैसे जो है इसको हम कंफर्मेशन देंगे कि हाँ किसी पेशेंट को जो है या किसी महिला को प्रीक्लैम्सिया है। तो सबसे पहला है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस किस लिए करते हैं, याद रखिएगा प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, लो प्लेटलेट काउंट, जैसे मैंने भी आपको बताया था यदि हमारे प्लेटलेट 1 लाख से कम है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होने की संभावना प्रबल हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसको हम आई टेस्ट भी कहते हैं। वो करते हैं कि हमारी आई जो विज़न है, विज़न के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई टेस्ट करते हैं, राइट। अगला क्या हमारा LFT है, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ठीक। डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ योर लीवर, ठीक, बाय मेजरिंग द लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स, लीवर एंजाइम्स एंड बिलिरुबिन इन योर ब्लड, ठीक है। तो ये LFT में क्या होता है, LFT में हम लीवर को चेक करते हैं कि हमारा लीवर जो है वो कितना हेल्दी है। अब वो आप कैसे चेक करेंगे, तो याद रखिएगा हमारे ब्लड में प्रोटीन, लीवर के द्वारा सीक्रेट एंजाइम्स और बिलिरुबिन, अगर ये तीनों चीज़ें जो है एक लेवल पे है, ठीक है, तीनों मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, याद रखिएगा FGR यानी कि जिसको मैंने अभी आपको बताया था फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या IUGR यानी कि इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को चेक करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि दिल की धड़कन, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है हर 20 मिनट में 2 बार कम से कम 15 सेकंड के लिए 15 बीट कर रही हूँ या उससे अधिक कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन नॉर्मल मानी जाती है, यानी कि आपको प्रीक्लेम्सिया नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड एडिक्वेट बेड रेस्ट। हम पेशेंट को जो है इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेड रेस्ट ले। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा है, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट। हम पेशेंट को जो है हाई प्रोटीन वाला उसको भोजन करने के लिए कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। याद रखिएगा ये तभी हम देंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर 160/110 mmHg से ज़्यादा हो, तभी आप जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा एंटी कन्वल्सेंट। ठीक है, तो एंटी कन्वल्सेंट कब दिया जाता है, याद रखिएगा इन सीवियर केसेस। ठीक है, सीवियर केसेस में देंगे। डॉक्टर में यूज दीज ड्रग टू प्रिवेंट फर्स्ट सीजर, यानी कि फर्स्ट सीजर को रोकने के लिए डॉक्टर जो है एंटी कन्वल्सेंट का रिकमेंडेशन करते हैं। उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, MgSO4। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। राइट, चलिए अगला क्या हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये दवाएं समय से पहले प्रसव की तैयारी के लिए, ठीक, भ्रूण के जो एम्ब्रियो है उसके लंग्स के मैचुरेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर को देते हैं। क्लियर है? चलिए अगला हमारा पॉइंट है लॉस सम वेट इफ़ यू आर ओवरवेट। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उस वजन को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, कम करना होगा उसको। अगला क्या है, स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है, क्विट कर देना है। ठीक, एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, नियमित रूप से जो है आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा गेट योर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल। आप जो है अपने ब्लड प्रेशर, आपका जो BP है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।